पंक्तियों से अपने काव्य पाठ का प्रारंभ करती हूँ। सुनिएगा, मंच का आशीर्वाद चाहती हूँ और 2 पंक्तियों से अपनी बात का प्रारंभ करती हूँ कि जड़ चेतन चर अचर अजर जर, जड़ चेतन चर अचर अजर जर, क्षर अक्षर का ज्ञान नहीं। कि जड़ चेतन चर अचर अजर जर, क्षर अक्षर का ज्ञान नहीं, उस कविता को नहीं बांचते जिसमें हिंदुस्तान नहीं। बहुत बहुत आभार। हिंदुस्तान की बात करती हूँ तो हिंदुस्तान में इन दिनों हर तरफ चारों तरफ बांटने की बात चल रही है। अगड़ा पिछड़ा के आधार पर ऊंचा नीचा, ब्राह्मण भंगी, हिंदू मुसलमान, न जाने कितने आधारों पर लोगों को बांटा गया। और जब बांटा जाता है इन सामाजिक मापदंडों के आधार पर तो एक अपने आप को श्रेष्ठ और सामने वाले को तुच्छ समझने लगता है। कोई आपके सामने भी ऐसा बर्तन करे तो जवाब देना। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ कि किसी के हैं पुजारी हम, किसी के हो पुजारी तुम, किसी के हैं पुजारी हम, किसी के हो पुजारी तुम, किसी के हैं आभारी हम, किसी के हो आभारी तुम। और जमाने में कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं होता, कि कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं होता। जमाने में किसी दर के भिखारी हम, किसी दर के भिखारी तुम। बाबा बाबा बाबा, किसी दर के भिखारी बढ़िया। बहुत बहुत आभार। बहुत अधिक पीड़ा होती है जब कवियों को बांटा जाता है, साहित्यकारों को बांटा जाता है। कोई किसी धर्म के पक्ष में लिखता है, कोई किसी जाति के विपक्ष में लिखता है, इसके आधार पर विवाद होते हैं। तब कहती हूँ कि किसी भी एक मजहब में एक सा सब नहीं होता। हिंदुओं में जयचंद पाए जाते हैं, मुसलमानों में एपीजे अब्दुल कलाम पाए जाते हैं। तब पढ़ती हूँ कि किसी भी एक मजहब में एक सा सब नहीं होता, किसी सिद्धांत का अपवाद कोई कब नहीं होता। किसी भी एक मजहब में एक सा सब नहीं होता, किसी सिद्धांत का अपवाद कोई कब नहीं होता। और कर्म ही धर्म है सबसे बड़ा मानव के जीवन का, कर्म ही धर्म है सबसे बड़ा मानव के जीवन का। याद रखना कबीरों का कोई मजहब नहीं है। बाबा बाबा बाबा, क्या बात है। बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ कोई नेताजी की उपस्थिति नहीं है। वैसे भी बहुत जगह कार्यक्रम होते हैं तो हमें बताया जाता है कि किसी कोई नेताजी, अमुक नेताजी उपस्थित हैं, उनकी प्रशंसा में 4 पंक्तियां पढ़ दीजिएगा। तब आपके आंगन की ये बेटी 4 पंक्तियां पढ़ती है, लेकिन अपनी स्वच्छंदता और कलम के स्वाभिमान की रक्षा करती हुई क्या पढ़ती है, सुनिएगा। कि गुणगान किया करती हूँ गुण का, गुणगान किया करती हूँ गुण का, क्योंकि हम में चूर नहीं हूँ। गुणगान किया करती हूँ गुण का, क्योंकि हम में चूर नहीं हूँ। पूज्यवरों की हरदम पूजा करती हूँ, मगरूर नहीं हूँ। लेकिन कोई दुष्ट दनुज पापी खलदल को नमन करूं, लेकिन कोई दुष्ट दनुज पापी खलदल को नमन करूं। दौलत और शोहरत की खातिर इतनी भी मजबूर नहीं। बाबा बाबा वाह बेटे, वाह बेटे, बाबा बाबा। बहुत बहुत आभार। और चाटुकारिता करती हो वो भाषा मुझे नहीं आती, चाटुकारिता करती हो वो भाषा मुझे नहीं आती। खुदगर्जी जैसे शब्दों की परिभाषा मुझे नहीं आती। और कविता को जाति पंथ मजहब के नाम पर बांट नहीं सकती। कविता को जाति पंथ मजहब के नाम पर बांट नहीं सकती। मैं स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी के तलवे चाट नहीं सकती। बढ़िया बाबा बाबा, तलवे चाट नहीं सकती। बहुत आभार। मंच का मुझे मिल चुका है। और चूंकि मैं एक बेटी हूँ, इसलिए तमाम देश की आधी आबादी की ओर से कवियों को 2 पंक्तियां समर्पित करना चाहती हूँ। केवल 2 पंक्तियां, मंच की सबसे छोटी कलम होते हुए कवियों को पंक्तियां समर्पित करने की धृष्टता कर रही हूँ, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। सुनिएगा कि कुछ विकारों के संताप के ताप से, कुछ विकारों के संताप के ताप से जरा देखो न धरती जली जा रही है। कि कुछ विकारों के संताप के ताप से जरा देखो न धरती जली जा रही है। और कलमकार निकलो उजाले से बाहर। लोग अक्सर अंधेरे, कलमकार निकलो उजाले से बाहर। जी, लोग अक्सर अंधेरे से बाहर निकलने की बात करते हैं। मैं कहती हूँ कि कलमकार निकलो उजाले से बाहर, अंधेरे में सीता छली जा रही है। बाबा 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 बाबा, क्या बात है पावनी, बढ़िया बढ़िया।
अति उत्तम। अंधेरे में सीता चली जा रही है। बहुत बहुत आभार। अक्सर बात कर दी जाती है कि लड़कियां, नारी जाति संपत्ति के लिए कुछ भी करती हैं। तब 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ कि धन नारी को आकर्षित करने का कोई हथियार नहीं है। हाँ? धन नारी को आकर्षित करने का कोई हथियार नहीं है। भूल रहे हो केवल सज्जा ही उसका श्रृंगार नहीं है। धन नारी को आकर्षित करने का कोई अधिकार नहीं है। भूल रहे हो केवल साज सज्जा उसका श्रृंगार नहीं है। और जिसकी है सोने की लंका नगरी उसे मुबारक हो। जिसकी है सोने की लंका नगरी उसे मुबारक हो। जाकर कह दो रावण से ये सीता को स्वीकार नहीं है। बढ़िया, बाबा बाबा बाप किया, क्या बात। प्रसन्न है। कुछ छंद पढ़ना चाहती हूँ, समय कम है, कुछ छंद पढ़ रही हूँ, सुनिएगा। एक बेटी के नाम पर छंद पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि अंबिका जगदंबिका हो चंडिका प्रचंडिका स्वयं स्वयं प्रभा प्रभा निखारती हैं बेटियां। धार चंद्र हास हाथ में 28 मार नित्य भारती की आरती उतारती हैं बेटियां। और समय समय पे सृष्टि के समक्ष शत्रुओं के वक्ष चीर सम्रांगण संभालती है बेटियां। और शत्रुओं से हर जंग जीत है व्याति पर। शत्रुओं से हर जंग जीत है व्याति पर। अपनों से हर जंग हारती है। बाबा बाबा क्या बात है। अपनों से हर जंग हारती हैं बेटियां। जी बिल्कुल। अपनों से हारने की परंपरा से याद आती है लक्ष्मीबाई। कुछ पंक्तियां याद आ रही है, मैं समर्पित करती हूँ। स्वागत। कि हिंद में ही हिंदुस्तानी गुलामी करने वाला था। हिंद में ही हिंदुस्तानी गुलामी करने वाला था। हिंदी छोड़कर अंग्रेजी भाषाई बनने वाला था। और जब भारत के स्वाभिमान का झंडा झुकने वाला था तब वह रानी धरी रूप रणचंडी रक्त पिपासुका झांसी वाली रणमत वाली काली रूप धरी विकराली तीर कमान हथियार धरी भाला बरछी तलवार धरी। आंखें जलते अंगारे थे, विकराल भाल ललकारे थे, भिकुटी लगते थे तीर कमान, मुखमंडल ज्वालामुखी समान। हाहाकार मच गया भयंकर लचकीली तलवारों से। दुश्मन कांप उठे थर्राकर रानी के ललकारों से। और काट काट कर अंग्रेजों की गर्दन धरती पाट दिया। एक नारी ने सारी अंग्रेजी सेना को नाकाम किया। बाबा 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 एक नारी ने काट काट कर अंग्रेजों की गर्दन धरती पाट दिया। एक नारी ने सारी अंग्रेजी सेना को नाकाम किया। वो भारत माँ की जाई थी। वो भारत माँ की जाई थी, मर्दानी लक्ष्मी बाई थी। उनसे टकराया वही वही जिस जिसकी सामत आई थी। बाबा उनसे टकराया वही वही जिस जिसकी सामत आई थी। और दुश्मन की औकात कहाँ थी, अग्नि को वो छू भी ले। दुश्मन की औकात कहाँ थी, अग्नि को वो छू भी ले। फिर भी वीरांगना हारी थी अपने घर के गद्दारों से। बाबा 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 बहुत बहुत अपने घर के गद्दारों से। अंतिम 2 छंद पढ़ के अपना जगह लेते स्वागत। कि राजतंत्र हो परंतु राजधर्म राही। यहाँ राजा पुरुषोत्तम प्रभु राम होने चाहिए। मुद्दई 1000 हो भले ही इस धरती पे, पर एक मित घन श्याम होने चाहिए। और देश की सीमा पे बलि बेटे की चढ़ा दे वैसी माताओं को कोटिशः प्रणाम होने चाहिए। होली व दिवाली जैसे पर्व हो अनेक, पर होली व दिवाली जैसे पर्व हो अनेक, पर कुछ पर्व सैनिकों के नाम होने चाहिए। क्या बात है बाबा बाबा, कुछ पर्व सैनिकों के नाम होना चाहिए। कहा जाता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य जैसे विकारों का होना गलत बात है। विकार हो भी तो कैसा हो, अगली पंक्ति में सुनिएगा कि लोभ हो तो धर्म का हो, अभिमान पुण्य का। विकारों के भी ऐसे कुछ आयाम होने चाहिए। और शब्द शब्द भारती की आरती उतारे ऐसे कवियों के लिखे हर कलाम होने चाहिए। और माँ को गाली दे रहे हैं मातृधर्म भूल करके, ऐसे हर जुबान पे लगाम होने चाहिए।
खाते हिंदुस्तान के भजाते पाकिस्तान के, कि खाते हिंदुस्तान के भजाते पाकिस्तान के, उन पापियों के काम अब तमाम होने चाहिए। बढ़िया, बाबा बाबा बाबा। भारतवर्ष की बात करें तो पूरी रात कम पड़ेगी। अंतिम कुछ पंक्तियां पढ़ के बैठती हूँ। लिखने को धराधर भी कम पड़ गए, हाँ। लिखने को धराधर भी कम पड़ गए, स्याही करने को सागर भी कम पड़ गए, और काव्य लिखने चली हिंद पर जब कभी वर्णमाला में अक्षर भी कम पड़ गए। नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। माता के स्वरूप कैसे होते हैं, माता किस स्वरूप में दर्शन देती है, 4 पंक्तियों में बताने की कोशिश करती हूँ। सुनिएगा कि जननी जन्म भूमि पर जब कभी भी आँच आती है, जननी जन्मभूमि पर जब कभी भी आँच आती है, गुलामी की कोई जंजीर जब आंखें दिखाती है, कभी पन्ना कभी हाड़ी कभी मणिकर्णिका में से, कि कभी पन्ना कभी हाड़ी कभी मणिकर्णिका में से किसी ऐसी ही सूरत में भवानी जाग जाती है। बाबा क्या बात है, भवानी जाग जाती है। बहुत बहुत आभार। और अपने परिचय की 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। जिससे लोग डरा करते मैं उसी डगर पर चलती हूँ, जिससे लोग डरा करते मैं उसी डगर पर चलती हूँ, पतवार सदा मैं धारा की विपरीत दिशा में रखती हूँ। जिससे लोग डरा करते मैं उसी डगर पर चलती हूँ, पतवार सदा मैं धारा की विपरीत दिशा में रखती हूँ, और सदा सर्वदा खलती है इतनी सी बात भंवर को बस, सदा सर्वदा खलती है इतनी सी बात भंवर को बस, मैं कागज की नौका से कैसे दरिया पार उतरती हूँ। बाबा मैं कागज की नौका से कैसे दरिया पार निकलती हूँ। बहुत बहुत आभार आप सभी का। कोरोना काल समाप्त हुआ, उस समय बहुत लोगों ने टीवी चैनलों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से देखा होगा कि लोगों ने अपनी निजी जमीन बेचकर, अपना घर बेचकर लोगों की मदद की। तब 4 पंक्तियां लिखी और पढ़ने की कोशिश करती हूँ, कुछ सकारात्मक बात कि राम जी अभी आपकी धरा पर ईमान जिंदा है। इतनी भी हताश होने की जरूरत है बाबा, इतनी भी हताश होने की जरूरत नहीं है कि राम जी अभी आपकी धरा पर ईमान जिंदा है, हिंदुस्तानियों में अभी हिंदुस्तान जिंदा है, कि राम जी अभी आपकी धरा पर ईमान जिंदा है, हिंदुस्तानियों में अभी हिंदुस्तान जिंदा है। और निराशाओं में आशा की किरण देखी तो ये पाई, कि निराशाओं में आशा की किरण देखी तो ये पाई, कि कुछ इंसान के भीतर अभी इंसान जिंदा है। बाबा क्या बात है, कुछ इंसान के अंदर अभी इंसान जिंदा है जी। लेकिन कुछ लोगों ने इस आपदा को भी अवसर बनाया और काला बाजारी के माध्यम से धन कमाया। तब कहने की कोशिश करती हूँ कि जो संगत सुजान की हानिकारक हो नहीं सकती। आज बहुत महानुभावों के साथ बैठना हुआ, पंक्तियां पढ़ती हूँ कि जो संगत सुजान की हानिकारक हो नहीं सकती, जो भाषा हम की लाभदायक हो नहीं सकती, त्यों छलबल कपट शोषण कुचक्र षड्यंत्र धोखे से किसी की ली हुई दौलत मुबारक हो नहीं सकती। बाबा बाबा। और इस पीड़ा में 4 पंक्तियां मैंने अपने आराध्य देव नारायण को समर्पित किया। सुनिएगा कि इतना मरण हुआ, एक उलाहना देते हुए सुनिएगा, अगर कुछ गलत कही हूं तो माफी चाहती हूं, कि इतना मरण हुआ अब तो शव रखने को शमशान नहीं है, इतना मरण हुआ अब तो शव रखने को शमशान नहीं है, इतनी पीड़ा का क्या नारायण तुमको भी भान नहीं है। और मानव रूप में धरती पर आए तो पता चला था ना, मानव रूप में धरती पर आए तो पता चला था ना, है कठिन अगर ईश्वर होना, मानव होना आसान नहीं है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार।